तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक या फिर किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड हो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप मेरे केस में देख रहे होंगे, एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को, जो आपको लिमिट मिली हुई है, उस पैसे को आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वैसे तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे, सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर पाएंगे। लेकिन वहां पर आपको भर भर के एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है 2 से 3% तक का। ठीक है, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा, जिस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा और आपका जो पैसा है बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और साथ ही लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए सिंपल आप एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर में आकर के सर्च कीजिए हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे। इस एप्लीकेशन को आप सर्च कीजिए तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, लेकिन आपको सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है पे ऑन क्रेडिट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा और देखिए कई सारे ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा हाउस रेंट, जो पॉपुलर लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप हाउस रेंट पे करते हैं क्रेडिट कार्ड से, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से करें, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज अच्छा खासा अलग से देना पड़ जाएगा। तो आप हाउस रेंट को छोड़ दीजिए। आप चाहे तो एजुकेशन फीस को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप ट्यूशन फीस को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ट्यूशन फीस सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, कितना आप पे करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एंटर द अमाउंट यू वांट टू पे। कितना आप पे करना चाहते हैं, मतलब अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को, कितने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50,000, 60,000, 80,000, जो भी आपकी लिमिट है और जितनी आपको इच्छा है विड्रॉ करने की क्रेडिट कार्ड से, तो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। मैं आपको मिनिमम से मिनिमम करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 ओनली। अब आपको क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स इनपुट करना होगा। यहाँ पर उनका अकाउंट डिटेल्स इनपुट करना है जिनके बैंक अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। आप यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपकी जो इच्छा है इनपुट आप फटाफट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर यूपीआई आईडी या बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर या फिर इंटर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बेनिफिशियरी नेम। तो देखिए यहाँ पर मैंने यूपीआई आईडी फिलअप किया है जो कि वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, यूपीआई आईडी अगर आप डालेंगे तो सिर्फ यूपीआई आईडी डालिए, आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके अलावा ना तो आईएफएससी कोड डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको एक मोबाइल नंबर इनपुट कर देना है। मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आप कितना ट्रांसफर करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को दिख जाएगा। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर है, हैव एन इनवाइट कोड। अगर आपके पास कोई इनविटेशन कोड है, ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यू आर सेविंग 50 रुपीज। आप ग्रीन कलर में देखिए, मतलब कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने की बजाय आपको और कम कर दिया जाएगा, लेकिन आपके पास इनविटेशन कोड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इनवाइट कोड आप डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनवाइट कोड इनपुट कर दिया है, आप भी चाहे तो इसको डाल सकते हैं। ठीक है,
अब सिंपल आपको करना क्या है, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं, हर एक इनवाइट कोड का अलग अलग डिस्काउंट होता है, मतलब किसी में ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, किसी में कम, तो आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि अभी देखिए मेरी केस में 50 रुपए की सेविंग हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के मुझे 100 रुपए की सेविंग हो रही है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा चार्ज हमको पे करना पड़ेगा वो जीरो है, अभी तक जीरो है, और अलग से 100 रुपए की मुझे डिस्काउंट भी दी जा रही है इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब अगर मैं पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे अकाउंट में 2000 रुपये ही जाएंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड को हमें 1900 रुपये ही पे करने हैं, 100 कम ही जमा करना होगा, पेमेंट करना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपसे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स पूछा जाएगा, जिस क्रेडिट कार्ड से आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी मंथ ईयर डालिए, कार्ड होल्डर्स नेम यहाँ पर डालिए और यहाँ पर सीवीवी नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमें टोटल पे जो करना है वो 2000 रुपये, यानी कि मेरे अकाउंट में भी 2000 रुपये जाएंगे और क्रेडिट कार्ड को भी जब पेमेंट हम करेंगे तो 2000 ही करेंगे। जबकि मैंने आपको पिछले प्रोसेस में, पिछले पेज में दिखाया था कि आपको 100 रुपये की सेविंग हो रही है, ठीक है, और आपको 1900 रुपये ही पे करना है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, ये जो आपको 100 रुपये की सेविंग हो रही है वो आपको इनविटेशन कोड की वजह से हो रही है। अगर वो नहीं होती, मतलब अगर आप कोड का यूज नहीं करते, तो 100 रुपये और आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता, 2000 की जगह पर आपसे 2100 लिया जाता, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर आपको 2 से 3% का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, वहीं पर ये जो एप्लीकेशन है आपको मिनिमम से मिनिमम एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, और इतना भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो जैसे ही आप टोटल पे पर क्लिक करेंगे, तो अभी फिलहाल मेरा ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही आप टोटल पे पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग लेता हुआ दिखेगा, आपके सामने पेज आएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ठीक है। उस ओटीपी को आपको फिलअप करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ओटीपी इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है और उसके बाद कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है बैंक अकाउंट में जाएगा, उसके तुरंत बाद, कई बार लेट भी हो जाता है, लेकिन तुरंत के तुरंत भी कई बार मिल जाता है, कैशबैक के तौर पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 10 रुपए का स्क्रैच कार्ड मुझे मिला है और यहाँ पर कैशबैक जो मिला है वो 55 रुपीज का। मतलब कि 100 रुपये तो आपको पहले ही बच गए, उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज और लग रहे हैं, मीन्स 2000 रुपये पर 2000 का 2000 आपको लग रहा है, तो वहां पर भी आपको कुल मिलाकर के 65 रुपीज माइनस हो जाएगा। मतलब कि एक यूं समझिए कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन मैं इसका असलियत भी आपको बता देता हूं कि ये कई बार अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे, मतलब कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, तो आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ज लिया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे लिमिट है, अगर आप करते हैं तो कुछ टाइम तक आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से कैशबैक या फिर आपको इन्विटेशन कोड डालने से डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा, मैनेज हो जाएगा इसी में। लेकिन कुछ लिमिट के बाद आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अदर एप्लीकेशन के मुकाबले यहाँ पर कम से कम ही चार्ज लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर और भी किसी टॉपिक से रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।